नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया एकेडमिक करंट अफेयर्स में। आज है 13 फरवरी 2026 और आज की इस क्लास में हम जानेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी जैसे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। और अभी बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के सेशन में हम केवल न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आसान तरीके से समझेंगे। तो क्लास को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आज के सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा जो कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इंटरनेशनल, देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से संबंधित सही कथन चुनिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें पहला है कि इसमें भारत के राष्ट्रपति समुद्र में नौसेना बेड़े का औपचारिक निरीक्षण करते हैं। ठीक है, इसमें 19 देशों के जहाज और लगभग 4,000 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कितने प्रतिनिधि? 4,000 प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इसमें केवल भारतीय नौसेना के जहाज भाग लेते हैं। ये 3 ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसको आप लोग को बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या था, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। तो ये इन तीनों में से क्या होगा बताइए। तो इन तीनों में से आप लोग कुछ देर सोचिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए कितना आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मतलब इसमें 19 देशों के जहाज और लगभग 4,000 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसमें केवल भारतीय नौसेना के जहाज भाग लेते हैं। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो एक ऊपर वाला आपका बच गया। ऊपर वाला कौन है कि इसमें भारत के राष्ट्रपति समुद्र में नौसेना बेड़े का औपचारिक निरीक्षण करते हैं। कौन निरीक्षण करता है? तो भारत का राष्ट्रपति निरीक्षण करते हैं और 19 देशों के जहाज और लगभग 4,000 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करते जाइएगा और मैंने सभी क्वेश्चन को तोड़ के पेश किया कि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, मिलन 2026 किस प्रकार का अभ्यास है? तो बताइए मिलन 2026 किस प्रकार का अभ्यास है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या है? बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास। क्या हो जाएगा? बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास। मिलन 2026 किस प्रकार का अभ्यास है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग चलते हैं। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्या है ये? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, कहाँ पे आयोजन ही इसका हुआ है? बीजिंग, संघाई, तियानजिन चीन और सियोल। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए, आप लोग दीजिए, देखिए कितना आंसर कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तियानजिन चीन में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ आयोजन हुआ है? चीन में इसका आयोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियंस 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान। तो आपको बताना है भारत का स्थान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत से जो रिलेटेड होगा वो इंपॉर्टेंट होगा ही। तो ये भारत का कितना स्थान है ये बताइए। तो भारत का स्थान था 7वां। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का कितना स्थान था? 7वां। ठीक है, और एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजन हुआ था? तो ये चीन में आयोजन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो मेंस हेप्टालोन में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बताइए ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेंस हेप्टाथलॉन में किसने पदक जीता है? ठीक है, किसने पदक जीता? कौन सा पदक है? ये स्वर्ण पदक है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ये हो जाएगा दूती चंद ने ये जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोग खुद से आंसर कीजिएगा, देखिएगा कितना आप लोग सही करते हैं। एमसीक्यू टेस्ट टाइप है। केंद्र सरकार ने हाल ही में $175 मिलियन का विशेष पैकेज देश के लिए घोषित किया है। देखिए ये क्वेश्चन लग रहा है मैंने कल भी करवाया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का प्रैक्टिस ही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सेशेल्स। तो ये क्वेश्चन करवा दिए। 175 मिलियन का विशेष पैकेज है, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विजन महासागर स्ट्रेटजी 2026 का किससे संबंध है? विजन महासागर स्ट्रेटजी 2026 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कौन सा क्षेत्र है ये बताइए, क्या होगा? आप लोग खुद बताइए, वीडियो को बीच में पॉज करके खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो ये हो जाएगा हिंद महासागर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? हिंद महासागर क्षेत्र। हिंद महासागर क्षेत्र है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज का क्वेश्चन है, सेशल्स की राजधानी कहाँ है? ये पूछ सकता है। ठीक है, सेशल्स की राजधानी कहाँ है? लेकिन आजकल राजधानी वगैरह बहुत कम पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको बताना है सेशल्स की राजधानी कहाँ है। तो इसका हो जाएगा विक्टोरिया। आंसर कीजिए 8 का भी विक्टोरिया और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, केरल की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला जज। अब बताना है कि पूर्णतः दृष्टिबाधित मतलब पूर्ण रूप से वो दृष्टिबाधित महिला जज कौन बनी? तो बताइए कौन बनी है पहला दृष्टिबाधित महिला? तो ये हो जाएगा थानिया नाथन सिंह। कौन हो जाएगा? थानिया नाथन सिंह। तो इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कहाँ की है वो? केरल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी की स्थापना कब हुई? तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई? तो 12 फरवरी 1958। याद रखिएगा 12 फरवरी 1958। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है। तो ये देखिए मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक आयोजन किस देश में होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्यूचर का सवाल है, कहाँ पे होगा। तो मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजन होगा, तो जल्दी से आंसर कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इटली में ये आयोजन होगा, इटली। अच्छा, इटली का ये आयोजन होगा, और इटली को लेकर मैं आपको एक कुछ जानकारी देता हूँ कि इटली ने पहली बार क्या किया है, पहली बार T20 में अपना मैच जीता है, T20 में मैच जीता है। ठीक है, ये आज का करेंट अफेयर्स एकदम है। और ये किसने हराया है, तो इसने नेपाल को हरा दिया है। अच्छा, इसका शेड्यूल कहाँ पे ये आयोजन है इसका था, तो ये है वानखाड़े स्टेडियम, ये जो कि मुंबई में पड़ता है। तो याद रखिएगा, इटली से संबंधित मैंने आपको जानकारी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस क्रम का शीतकालीन हुआ, तो किस कौन सा क्रम है इसका आंसर देना है। तो ये हो जाएगा 12 का सी, 25वां। याद रखिएगा कौन सा है ये, 25वां है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 मिलानो कोर्टिना 2026 ओलंपिक की अवधि क्या है, कितने से कितने अवधि में ये हुआ। तो आप लोग इसका सब लोग आंसर कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से आंसर कीजिए, क्योंकि मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ 32-33 क्वेश्चन, थोड़ा मैं फास्ट ही चलूंगा, स्लो चलूंगा तो नहीं होगा। 13 का सी हो जाएगा 6 से 22 फरवरी, 6 से 22 फरवरी में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, 13 का कितना हो जाएगा सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का शुभांकर क्या है। तो इसका शुभांकर, जिसको मैस्कोट बोला जाता है, इसका है टीना और मिलो। ठीक है, ये इसका शुभांकर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा इससे क्वेश्चन, गारंटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, भारत में बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है, तो बताइए, तो दूसरा राज्य कौन बना है बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला, तो ये है बिहार। कौन सा है, ये है बिहार। दूसरा प्रकाशित करने वाला राज्य ये बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60 नंबर। हाँ देखिए, भारत में बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला पहला, देखो तो ये दूसरा तो पता चल गया, पहला कौन राज्य था, ये भी तो बताइए पहला कौन राज्य था। तो पहला केरल, दूसरा बिहार। याद रखिएगा, भारत में बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला पहला राज्य कौन था, तो केरल, और दूसरा राज्य कौन था, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक पार्ट को क्या किया, 5-6 क्वेश्चन लिया, जिससे आप लोग को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आराम से बनाते जाइए, आराम से देखते जाइए, बस 10 मिनट दे दीजिए रोज जीके को, और बाकी सारे सब्जेक्ट पर दीजिए, बहुत ही अच्छा आप लोग का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन बना, बताइए, तो विजेता कौन बना है इसका, जल्दी से आंसर कीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, कौन विजेता बना है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये विजेता बना है पश्चिम बंगाल। कौन बना है, पश्चिम बंगाल, 78वीं संतोष ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर। अच्छा, ये कहाँ फाइनल कहाँ खेला गया, ये बताइए, 78वीं संतोष ट्रॉफी का फाइनल कहाँ खेला गया है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा ये हिल रहा है। चलिए, 78वीं संतोष ट्रॉफी का फाइनल कहाँ खेला गया है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। ये खेला गया है आपका हैदराबाद में। कहाँ खेला गया है, हैदराबाद में खेला गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट को जीता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है ये। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1941 में। कब शुरुआत हुई इसकी, 1941 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, देखिए लोकसभा स्पीकर, ये चर्चित विषय है अभी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसे सौंपा गया। तो बताइए, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है, कोई भी लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, उनका जो अविश्वास प्रस्ताव किसे सौंपा जाता है, तो ये तो बताइए, ये तो जानना चाहिए सबको। तो ये है लोकसभा सचिवालय। क्या हो जाएगा ये, लोकसभा सचिवालय। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये मुद्दा गरमाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। 21 नंबर में, लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आ सकता है, तो अनुच्छेद 94C। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 94C। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उससे रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, लोकसभा स्पीकर के विरुद्ध, चलिए इसको ध्यान से देखिए, लोकसभा स्पीकर के विरुद्ध, ध्यान से देखिए, लोकसभा स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम कितने सांसदों का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो बोलिए इसका आंसर हो जाएगा 50 न्यूनतम, मिनिमम 50 न्यूनतम सांसद होने चाहिए, तभी हम लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं, थाईलैंड के आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी, तो थाईलैंड में चुनाव हुआ, उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी, बताइए। फ्यूचर फॉरवर्ड, फेउ थाई और भूम जेथाई पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी। तो ये हो जाएगा आपका भूम जेथाई पार्टी। थाईलैंड की कौन सी पार्टी बनी है, भूम जेथाई, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ पूरा प्रोवाइड करूंगा ही, जो स्क्रीन पर बता रहा हूँ सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, इमेज के भी द्वारा सारा दे दूंगा, जो आप लोग को जल्दी से याद भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 24 नंबर, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए ये आ सकता है, दिवस से तो क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है उत्पादकता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा। ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो बताइए किसके द्वारा किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा केरला हाईकोर्ट। कौन सा हो जाएगा, केरला हाईकोर्ट के द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा का आयोजन किया गया है। देखिए ये इसको भी टिक कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं, यह निर्णय 2025 के किस न्यायालय के फैसले के बाद संभव हुआ, तो ये बताइए ये कैसे संभव हो पाया, किस कोर्ट के न्यायालय के फैसले के बाद ये संभव है। 26 नंबर, तो ये आपका होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 27, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में किस वर्ग को जुडिशियल सर्विस के लिए पात्र माना गया, बताइए किसको पात्र माना गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा दिव्यांग। ठीक है, PWBD उम्मीदवार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिव्यांग। 2025 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में किस वर्ग को जुडिशियल सर्विस के लिए पात्र माना गया, तो दिव्यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 28 नंबर, दिव्यांग व्यक्तियों के
अधिकार से संबंधित, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 2016 होगा, 2016। ठीक है, आप लोग पॉज करके क्या करिए ना, अपना आंसर दे दीजिए। मैं तो आप लोग को रिवीजन टाइप पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 13 फरवरी का ले रहा हूँ तो सोचिए उसमें 32 क्वेश्चन ले आऊँ कि कहीं से भी आपका छूटे नहीं, यहीं से क्वेश्चन छपेगा, गारंटी है ये, इसी से क्वेश्चन छपेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, मात्र 10 मिनट दीजिएगा, 10 मिनट। अगर 10 मिनट देते हैं उसमें आपका पूरा जीके का रिवीजन डेली हो जाएगा, और बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उसको ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि अब TRE 4 का एग्जाम नजदीक है, आने ही वाला है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 29 नंबर, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसी की बात हो रही थी। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? देखिए, तो ये आपका एक तरह से इकोनॉमिक भी हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, बताइए आंसर। ये आंसर हो जाएगा 29 का ए, अनुच्छेद 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, राजनीति से रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आएगा जरूर। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स के अनुसार किस सैन्य शक्ति के मामले में शीर्ष देश में कौन सा है? ग्लोबल फायरवर्क है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स विच कंट्री इज एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर? अब बताइए कौन सा ये है जो मिलिट्री पावर के टॉप में है, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। 30 का, तो 30 का हो जाएगा ये, तो कौन हो जाएगा? अमेरिका ही होगा भाई, अमेरिका आजकल तो छाया हुआ है, देख ही रहे हैं क्या क्या कांड कर रहा है। ठीक है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वें महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 72वें महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसके सामने 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन है? झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ये हरियाणा। कौन सा होगा इसका आंसर? हरियाणा। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाला एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए महिला से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना उसको तो आना ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। विजेता हरियाणा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? बताइए, पहला यूरोपीय देश कौन है? अच्छा, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, थोड़ा बताइएगा कौन बना है। ऑप्शन है आपके पास, ये रहा ऑप्शन, देखिए, स्पेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। बताइए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और बताइए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। कौन बना है? स्पेन। और आज का मैं न्यूज़ बता रहा हूँ ना कि रसिया जो है ना, रसिया ने क्या किया है, रसिया ने क्या किया, फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सोचिए। अच्छा, कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्या भारत में भी ऐसा कुछ कानून का प्रावधान करना चाहिए कि जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पे रोक लगा देना चाहिए? आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है, और आप आज का सेशन खत्म हो रहा है यहीं पे, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 किस राज्य आयोजित किया? किस राज्य में आयोजित किया? इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग को करना है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। बताइएगा ब्लैक स्वान कहाँ 2026 में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सबको बहुत बहुत थैंक यू कि सेशन से जुड़ने के लिए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आज हमने 13 फरवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज पढ़ाए गए क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, नहीं रिवीजन करोगे, पढ़ा देने से क्या फायदा है? रिवीजन करोगे तो सब हो जाएगा। और रिवीजन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, मात्र 10 मिनट आप दीजिए ना रोज रिवीजन करने के लिए, इतना में काफ़ी है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी प्रिपरेशन में मदद मिल सके। हमारी अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए करेंट अफेयर्स और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।